ओके सर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीदास, मोटिवेशन स्पीकर और एक स्टूडेंट इन्फ्लुएंसर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर डॉक्टर मनीष शेट्टी जैन। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, तो आज इस एक विकट परिस्थिति में, जब कोविड-19 के बाद लॉकडाउन हुआ था और बहुत सारे बिजनेस बंद हो चुके थे, स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट किया था और स्कूल्स भी इतने अच्छे नहीं चल पाए। तो इस दौर पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने ओर से सर? राइट। सो ये आप पर डिपेंड करता है कि कोई भी सिचुएशन लाइफ पर आती है, कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर फेस करना पड़ता है लाइफ में, तो आप वो जो सिचुएशन है उसको अपॉर्चुनिटी करके लेते हैं या वो सिचुएशन को एक प्रॉब्लम करके लेते हैं। तो कोविड-19 ये जो समस्या आई है और उसके वजह से बहुत सारे लोगों को एक ब्रेकडाउन आया है और बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत नुकसान करके लिया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी करके देखा, और जो लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी करके देखा तो वो घर पे भी बैठे थे ना, तो वहां से भी उन्होंने अपना बिजनेस किया, ऐसे बिजनेस में शिफ्ट हो गए जो बिजनेस में वो कभी थे नहीं। और कुछ कुछ लोगों ने अपना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लॉकडाउन के दौरान मैंने ऐसी ऐसी चीजें पढ़ी जो मैं बहुत सालों से चाहता था कि मैं पढूं, मेरी लिस्ट में थी। बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी, बहुत सारी चीजें थी, वो सब जो है वो मैंने पढ़ के निकाली। क्योंकि उस टाइम जो है वो बिजनेस तो मेरा चल रहा था। मतलब जो मेरा प्लाईवुड का बिजनेस है, वो बिजनेस के अंदर जो थोड़ा बहुत काम जो चल रहा था, जो अलाउ होता गवर्नमेंट की तरफ से, उतना मेरा काम चल रहा था। लेकिन बाकी समय मैं अपने डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहा था। और मैंने लॉकडाउन में जो अपने आप को ट्रेन और डेवलप किया, वो शायद मेरे को 5 साल भी लग जाते थे तो उतना मैं ट्रेन और डेवलप नहीं होता था। तो ये अपने ऊपर होता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना। अब पोस्ट कोविड, अभी हम पोस्ट कोविड उसको बोल सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई है। अभी भी जो है आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि अभी आपके पास में जो ब्रेकडाउन हुआ था उसको आप ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी एक्शंस लीजिए जो आज तक कभी आपने ली नहीं, और जब आप नई एक्शंस लेंगे तो आपको नए रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है वो रोते बैठ सकता है, अरे यार लॉकडाउन में बहुत नुकसान हो गया, परेशान हो गया, मेरा नुकसान हो गया, मेरी पूरी एफडी टूट गई, मेरे को पैसा नहीं आया, नौकरी चली गई, ये हो गई। और दूसरा व्यक्ति एक ऐसा हो सकता है कि वो बोल सकता है कि जो हुआ वो हुआ, है ना, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, बट अब यहां से मैं क्या नया क्रिएट कर सकता हूं। और अगर वो अपनी पॉसिबिलिटी को जिंदा रखता है, फ्यूचर को क्रिएटेड करके रखता है, तो डेफिनेटली वो अभी जहां पर भी है वहां से भी वापस से बाउंस बैक कर सकता है। तो इट इज ऑल अप टू यू। जो भी व्यूअर्स ये देख रहे हैं, आपके ऊपर है कि आप इसको एक प्रॉब्लम की तरह लेते हैं या एक अपॉर्चुनिटी की तरह। यस सर मतलब नवनीत, थैंक यू। नजरिया बदला जा सकता है, नजर बदली जा सकती है लेकिन नजरिया नहीं। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सर? हाँ, तो राइट, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा शेर जो है वो ये है कि नजरें बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सिर्फ कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा दोस्त, रुख बदलो तो किनारे मिल जाएंगे। तो जी आपको सर। नजरिया बदलना पड़ता है। ये जो चश्मा है ना, ये देखने का जो नजरिया है, वो नजरिया अगर आप बदले तो आप जो है कुछ भी पा सकते। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। एक राजा है और वो परेशान है क्योंकि उसको बहुत कुछ दिख नहीं रहा है, उसकी नजर कमजोर हो चुकी है और वो चाहता है कि मेरी नजर अच्छी हो जाए। बहुत सारे वैद्य को बुलाया जाता है लेकिन उसका वो इलाज नहीं हो पाता है। उस गांव से एक साधु महाराज जाते रहते, वो बोले यार मैं राजा की नजर को ठीक कर सकता हूँ। और वो राजा के सामने पेश होता है और राजा को जो है वो एक नुस्खा बताता है, और नुस्खा ये बताता है कि आपकी नजर में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपको केवल हरी ग्रीन, केवल ग्रीन चीजें अगर आप देखते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा दिखेगी। और ये सलाह देके वो साधु वहां से निकल जाता है और 1 महीने बाद में वापस से वो ग्राम में आता है, गांव में आता है, तो वो क्या देखता है कि पूरा का पूरा गांव जो है वो ग्रीन कलर से पोता हुआ है। हर बिल्डिंग, हर कोई आदमी जो है वो ग्रीन कलर का है। वो बोलता है ऐसा क्यों हो गया? नहीं, बोले राजा को ग्रीन दिखता है इसलिए हम सब ग्रीन हो गए। पूरी की पूरी शहर को जो है ग्रीन कर दिया।
फिर वो राजा से मिलता है, वो राजा को बोलता है कि ये राजा आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले आपने मेरी जिंदगी सफल कर दी, अभी मेरे को अच्छा दिख रहा है और ग्रीन चीजें मुझे अच्छी क्लियर दिखती है। तो उसने बोला राजा आपको मैंने केवल ग्रीन चश्मा लगाने की सलाह दी थी, आप पूरी दुनिया को बदलने निकल गए। और कितनी दुनिया को बदलेंगे आप? दुनिया बदलती नहीं है, आपको बदलना होता है। और अगर आप ग्रीन चश्मा लगा लेते थे तो दुनिया पूरी की पूरी जो है आपको नजर आती थी। तो पूरा का पूरा जो गेम होता है ना, वो नजरिया का होता है, जैसे आपने बताया। और अगर जहां जहां पे भी दृष्टि बदलती है तो सृष्टि अपने आप बदल जाती है। इफ यू चेंज योर मेंटेलिटी, द रियलिटी विल ऑटोमेटिकली चेंज। तो यहाँ सिर्फ जो है वो मेंटेलिटी चेंज करने की जरूरत है। तो ब्रेकडाउन है, तो ये मेंटेलिटी के अंदर आपको ब्रेकडाउन ही दिखेगा। और ब्रेक थ्रू है, अपॉर्चुनिटी है, संभावना है, तो वहां पर आपको संभावना ही दिखेगी। सर तो इस कोविड यस के बाद नवनीत। आप स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? स्टूडेंट्स के लिए तो ये संदेश है कि अपॉर्चुनिटी है। हमारे समय में वो सब अवेलेबल नहीं था जो आपके समय में अवेलेबल है। मेरा लड़का जो है अभी यूएसए में एडमिशन लिया, और वो अकोला में जहां मैं रहता हूँ वहां से बैठ के अभी पढ़ाई कर रहा है। जब ओपन हो जाएगा, उसकी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएंगी तो वहां शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन आज वो अपने घर के कन्वीनियंस में, कंफर्ट में रह के जो है वो पढ़ाई कर सकता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। और जैसे आज आप मेरे साथ में कनेक्ट हो गए, तो वर्ल्ड के किसी भी व्यक्ति को 3 कॉल के ऊपर कनेक्ट किया जा सकता है। तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को जो है टाइम मांग सकते हैं। और अगर आप परसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति जो है वो आपको टाइम दे सकता है। और ये आसान है उनके लिए भी टाइम देना, क्योंकि मैं मेरे कंफर्ट में, आप साउथ में बैठे हुए, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, और हम शायद पहली बार मिले हैं, लेकिन आज हम बात कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो इससे जी सर, जी लाइक सर। एक अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी को आपको इनकैश करने का है। सर गोल सेटिंग के यस बारे में आप नानी, क्या कहना चाहेंगे सर स्टूडेंट्स के लिए? बहुत बढ़िया। देखो देखो, गोल सेटिंग जो है ना, मैं गोल सेटिंग से भी ज्यादा जो है ना उसके ऊपर की बात करता हूँ। गोल सेटिंग में क्या होता है कि एक आपने गोल सेट किया, कुछ समय तक आप मोटिवेटेड रहते हैं, कुछ समय तक आप एम्पावर्ड रहते हैं, और फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन हुआ, आप वो गोल को छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि गोल सेटिंग के अलावा एक उसके ऊपर की चीज आप कर सकते हैं। एक और ड्रॉबैक गोल सेटिंग में है कि आपने 100 का गोल सेट किया कि भाई इतना हो जाएगा, और वो अगर आप मिल गया तो फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट? फिर वहां पे आप वापस से रुक बिल्कुल। जाते कि नहीं, अभी मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया। तो आपको अगर आने वाले 100 जन्म तक, नवनीत, अगर आप आने वाले 100 जन्म तक भी अपने आप को एम्पावर्ड रखना चाहते हैं, मोटिवेटेड रखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट रखना चाहते हैं, एक्शन में रहना चाहते हैं, तो आपको अपने जिंदगी के गोल्स सेट करने से ऊपर की एक चीज सेट करनी होती है। वो होता है कि आपके जिंदगी का पर्पस सेट करना, अपने जिंदगी का उद्देश्य सेट करना, कॉन्टेक्स्ट सेट करना कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यू बीइंग ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। ये धरती के ऊपर आप अगर है तो उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, आपको धरती पे क्यों भेजा गया है। अगर आपने एक बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट, पर्पस, उद्देश्य सेट कर लिया, तो आपको वो उद्देश्य हमेशा जो है वो एक्शन में रखेगा। मैं मेरी लाइफ के बारे में शेयर करता हूं। मेरी जिंदगी का उद्देश्य मैंने सेट करके रखा हुआ है कि मेरे को 750 करोड़ लोगों की जिंदगी में बदलाव करना है। तो 750 प्लस करोड़ लोग इस धरती के ऊपर है, उन सब की जिंदगी में कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। ये मेरा उद्देश्य है। दूसरा मेरा कॉन्टेक्स्ट है, पर्पस है कि मैं आई वॉन्ट टू लीव दिस वर्ल्ड बेटर देन आई फाउंड इट। मैं जब इस धरती से जाऊंगा तो इस धरती को एक बेटर प्लेस बना के जाऊंगा। और मैं इस धरती से कब जाऊंगा मुझे पता नहीं है। तो मैं जहां हाँ भी जी। रहता हूं, जिसके साथ में भी रहता हूं, कोई भी व्यक्ति मेरे साथ में है, तो वो जब मेरे साथ में आया था और मेरे से जब वो मिलने के बाद जाएगा, तो उसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ तो बदलाव होना गारंटेड है। मैं जहां भी रहता हूं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता हूं। मैं पब्लिक टॉयलेट में भी जाता हूं तो एक बाल्टी पानी ज्यादा डाल के आता हूं, ताकि मेरे बाद में जो व्यक्ति आया ना, तो उसको ये जो वर्ल्ड है वो ज्यादा बेटर लगे। आर यू गेटिंग दैट? तो यस सर। जब इतना बड़ा कॉन्टेक्स्ट मैंने क्रिएट किया, तो फिर छोटे छोटे गोल्स जो है वो मेरे ऐसे अचीव हो जाते। क्यों? क्योंकि 750 करोड़ तक पहुंचना है। और नवनीत दास जिसके सब्सक्राइबर्स कम है, मैंने तुम्हारा चैनल देखा, मैंने तुम्हारा वो जो उंगली मार की कहानी वाला वीडियो देखा, और मुझे ऐसा लगा कि मैं तुमको अवॉइड कर सकता था, क्योंकि
बहुत सारे लोग ऐसे जिनके लाखों सब्सक्राइबर है, वो भी जो है वो मेरे से कनेक्ट करते हैं। तो मैं बोला कि क्यों नहीं, आज एक नवनीत अपने पैर पे खड़ा होना चाहता है, एक नया वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है, वो मेरे कम्युनिकेशन में रहना चाहता है, तो क्यों ना उसको टाइम दो। तो 155 सब्सक्राइबर हो कि 1,50,000 सब्सक्राइबर हो कि 1,50,00,000 सब्सक्राइबर हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मेरे इस वीडियो से एक व्यक्ति की भी जिंदगी में बदलाव हो गया, तो वो 750 करोड़ में से एक व्यक्ति की जिंदगी में तो मैंने बदलाव कर दिया। अभी मेरे पास में टारगेट थोड़ा छोटा हो गया। तो ये उद्देश्य है, और वो उद्देश्य हमेशा मुझे एम्पावर्ड रखता है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में नवनीत लिंक डाल देगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैं हर बार जब भी लीड करता हूं तो फुल एनर्जी के साथ में लीड करता हूं। 51 की एज है, 51 की एज है, लेकिन आप मेरे जो वीडियोस देखेंगे या तो मैं लाइक फिजिकली फिट भी हूं और हमेशा एक्साइटेड रहता हूं, इंथुजियास्टिक रहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा गेम अगर जब आपका लाइफ का होता है तो आप बीमार नहीं पड़ते। आप जो है छोटी छोटी जी चीज सर। में अटकते नहीं है और हमेशा जो है वो एक्शन लेते रहते। तो गोल्स सेट करो, एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल्स आप गोल सेट कर सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप अपनी जिंदगी का बड़ा पर्पस क्रिएट करो। ऐसा पर्पस जिसमें सबका साथ सबका विकास हो, ऐसा पर्पस जिसमें इको हो, ईगो नहीं होना, इको होना चाहिए, हर किसी का जो है वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और ऐसा अगर आप कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं तो आपके लाइफ के जो भी गोल्स है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगे। थैंक यू। जी सर। तो आपने बोला उसके लिए पहले तो थैंक यू कि आप मेरे चैनल पे आए। सिर्फ एक बार कहने पर आप मेरे चैनल पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आगे जैसे आपने हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को संदेश दिया कि बहुत इंपॉर्टेंट संदेश दिए होंगे, चाहे गोल सेटिंग से ऊपर का सोचने का हो या फिर खुद के पैरों पर खड़े होने का हो या एक छोटे से उम्र में कुछ शुरुआत करने का हो, तो सर एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके लाइफ से कुछ ऐसी चीजें जो आप मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को के साथ शेयर करना चाहते हो, जिसके आप तो मेरे लाइफ जिसने से आपकी अगर, जिंदगी को बदल दिया। राइट, तो देखो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जो घटना है जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। मेरी प्लाईवुड की फैक्ट्री है और मेरे साथ में 2007 में एक बहुत बड़ा घटना घटी और मेरी फैक्ट्री जो करीब 20,000 स्क्वायर फीट का शेड था उसको आग लगी और मैं वापस से जीरो पे आ गया। फिर ये घटना रिपीट हुई 2013 में और वहां पे थोड़ा नुकसान कम हुआ, बट वहां पे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो केवल एक ही चीज जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी है कि लाइफ में झटके, ब्रेकडाउन्स, तकलीफ, प्रॉब्लम, चैलेंज आते रहेंगे। वो इसीलिए आएंगे क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग है, आप जिंदा है, उसका सबूत है कि आपके लाइफ में चैलेंज है। और जब आप चाहते हैं कि मेरे लाइफ में चैलेंज नहीं आए तो उसके लिए आपको मरना पड़ेगा। जो व्यक्ति मर जाता है ना जी उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, कोई चैलेंज नहीं रहते। तो जब भी चैलेंज आया मैंने उसको बाउंस बैक किया, और बाउंस बैक मैंने क्या किया, कैसे किया कि मैंने डिक्लेयर किया, मैंने डिक्लेयर किया। और डिक्लेरेशन में जो है ना वो पावर होता है। तो आप डिक्लेयर कीजिए और फिर जो है पूरी की पूरी कायनात जो है वो आपके डिक्लेरेशन को मिलाने के लिए वो आपके साथ में काम करने लग जाएंगे। तो जो भी लाइफ में चाहिए आपको तो वो डिक्लेयर कीजिए, और जब जब भी ब्रेकडाउन आता है तो ब्रेकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी समझ के लीजिए और बोलिए कि यार ब्रेकडाउन आया है मतलब मैं जिंदा हूं, है ना। तो आप अगर जिंदा है तो डेफिनेटली आप जो है वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ब्रेकडाउन को डरना नहीं है, उसको ब्रेक थ्रू में कन्वर्ट करना है, ये मेरा मैसेज है। जी सर। आप कहते हैं कि डर से यस, डरना नहीं, डर को डरना है। यस, जी सर। डर के आगे जी सर। जीत है। डर के आगे जीत है। वंडरफुल। जी सर। तो थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं मेरे व्यूअर से भी थैंक यू। कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में सर के चैनल का लिंक है, इनको भी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। बाय सर।